मलिबू के एक कोस्ट पे धूप चमक रही थी। टोनी स्टार्क अपने बालकनी में खड़ा था। हल्की हवा उसके बाल उछल रही थी। एकदम मस्त डे था। समुद्र उसके सामने फैला हुआ था, बड़ा और नीला। यूस एक ऐसी शांति महसूस हो रही थी जो यूस बहुत टाइम से नहीं मिली थी। थानोस के साथ युद्ध के बाद कई साल बीत चुके थे। ब्राह्मण फिर से सुरक्षित था। टोनी आयरन मैन से रिटायर हो गया था। वो अपने परिवार पर ध्यान देना चाहता था। उसने पेपर पॉट से शादी कर ली थी। अब उनकी एक प्यारी सी डॉटर थी मॉर्गन। लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी। वो अपना डे मॉर्गन के साथ खेलने और अपनी वर्कशॉप में काम करने में बिताता था। वो अब दुनिया को नहीं बचा रहा था, लेकिन वो संतुष्ट था। यूस साधारण चीजों में खुशी मिल गई थी। फिर भी उसके मन का एक हिस्सा पुराने दिनों को याद करता था। यूस लाडने का जोश याद आता था। यूस एवेंजर्स की दोस्ती याद आती थी। सबसे ज्यादा यूस आयरन मैन होने की याद आती थी। रात के साथ एक अलग ही फीलिंग आती थी। डे की शांति सूरज डूबने के साथ ही गायब हो जाती थी। टोनी रात में जागता रहता था, यादों से परेशान। यूस गिरे हुए साथियों के चेहरे दिखते थे। यूस थानोस की उंगलियों की आवाज सुनाई देती थी। वो पसीने से तरबतर उठता था। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता था। पेपर यूस गले लगाती थी और शांति के शब्द बोलती थी, लेकिन दार बना रहता था। वो इस एहसास से बच नहीं पाता था कि कुछ होने वाला है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा और अनिश्चित था। वो जानता था कि शांति कभी भी स्थायी नहीं रहती। यूस यह एहसास नहीं छोड़ रहा था कि अंधेरे में कोई भयंकर चीज छुपी है। एक रात एक अजीब सपने ने उसे जगाया। उसने ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर देखा। उसने एक आवाज सुनी, ठंडी और पुरानी, उसका नाम लेकर। वो बिस्तर पर बैठ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो जानता था, एक ऐसे विश्वास के साथ जो तारक से परे था, कि कुछ गलत है, बहुत गलत। अगली सुबह टोनी को डर का एहसास नहीं छोड़ रहा था। वो अपने काम में शांति ढूंढने के लिए अपनी वर्कशॉप में गया। उसने अपने आप को भटकने के लिए एक नए प्रोटोटाइप के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। अचानक उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने एक अनयूजुअल सिग्नल पकड़ा। यह हल्का था लेकिन स्पष्ट था। यह ऐसा था जैसा उसने कभी नहीं देखा था। यह बहुत शक्ति से धमकता था। ऐसा लग रहा था कि यह स्पेस के दूर दराज से आ रहा है। टोनी ने सिग्नल का विश्लेषण किया। उसकी भावनाएं चिंता में तीखी हो गई। यूस बड़े अलार्म के साथ एहसास हुआ कि यह एक मदद की पुकार थी, लेकिन कोई भी मदद की पुकार नहीं। यह एक चेतावनी थी। सिग्नल में अनंत शक्ति वाले एक जीवन के बारे में बताया गया था। एक जीवन जिसे केवल नेक्सस के नाम से जाना जाता था। नेक्सस एक कॉस्मिक एंटिटी था जो वास्तविकता को खुद मोड़ सकता था, और ये अर्थ की तरफ आ रहा था। नेक्सस एक प्राचीन और शक्तिशाली जीवन था। यह जाने पहचाने ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर मौजूद था। यह एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन तक यात्रा करता था। सब कुछ निगल जाता था। यह पूर्ण काओस और विनाश की शक्ति थी। यह मदद की पुकार एक मार रही सभ्यता की निराशाजनक गुहार थी। नेक्सस ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। उनकी दुनिया विनाश के कगार पर थी। उनका अंतिम क्रिया किसी को भी सुनाने के लिए चेतावनी भेजना था। टोनी जानता था कि वो इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अर्थ का प्यूर ब्रह्मांड का भविष्य लटका हुआ था। यूस कुछ करना था। यूस एक बार फिर आयरन मैन बनना था, लेकिन इस बार वो जानता था कि वो अकेले नहीं कर सकता। यूस मदद की जरूरत थी। यूस एवेंजर्स की जरूरत थी। टोनी ने आयरन मैन आर्मर एक्टिवेट कर दिया। रिपल्सर्स की फेमिलियर हम वर्कशॉप में गूंज उठी। यूस शक्ति का संचार महसूस हुआ। एक उद्देश्य का एहसास हुआ। वो वापस युद्ध में था। उसने अपने पुराने टीममेट्स से संपर्क किया। कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, हॉकी। उसने उन्हें नेक्सस के बारे में बताया। उन्होंने झिझक नहीं। वो एक बार फिर इकट्ठा होने के लिए तैयार थे। समय कम था। नेक्सस करीब आ रहा था। टोनी जानता था कि उन्हें एक योजना की जरूरत है, और ये उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन योजना होनी चाहिए। उसने एक नए हथियार पर काम करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जो नेक्सस को रोकने के लिए काफी शक्तिशाली हो। उसने अपनी सारी प्रतिभा और निपुणता उसकी रचना में लगा दी। ब्रह्मांड का भविष्य इस पर निर्भर करता था। एवेंजर्स कंपाउंड में इकट्ठा हुए। वो अब बड़े हो चुके थे, ज्यादा अनुभवी, लेकिन वो अब भी उस चीज के लिए लड़ने को तैयार थे जिसमें वो विश्वास करते थे। उन्होंने सुना जब टोनी ने खतरे के बारे में बताया। उसने अपनी योजना बताई। ये डरिंग और खतरनाक थी। इसमें नेक्सस की ऊर्जा का उपयोग करना, उसकी शक्ति को उसके खिलाफ करना शामिल था। ये एक गंभीर प्रयास था, लेकिन उनकी यही एक आखिरी उम्मीद थी। एवेंजर्स खतरे जानते थे, लेकिन वो दाव भी जानते थे। वो ब्रह्मांड को बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वो एक टीम थे, एक परिवार, और वो इस खतरे का सामना साथ मिलकर करेंगे। उनकी आंखों में आशा की किरण थी। उन्होंने पहले भी असंभव परिस्थितियों का सामना किया था। उन्होंने थानोस के खिलाफ लड़ा और जीत हासिल की थी। वो फिर से कर सकते थे। टोनी जानता था कि उन्हें ज्यादा जानकारी की जरूरत है। नेक्सस एक कॉस्मिक एंटिटी था, उनकी समझ से परे। यूस विशेषज्ञों से सलाह लेने की जरूरत थी, लेकिन यूस कोई ऐसा कहान मिलेगा जो नेक्सस के बारे में जानता हो। उसके दिमाग में एक विचार आया, एक खतरनाक विचार। वो मल्टीवर्स की यात्रा करेगा। वो खुद के दूसरे रूपों, दूसरे आयरन मैन की तलाश करेगा, जिन्हें नेक्सस का सामना पहले हो चुका होगा।
उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो वास्तविकताओं के बीच के पर्दा को भेद सकता था। ये एक जोखिम भरा प्रयास था, लेकिन वो मजबूर था। वो अनजान में का दाम रखा, जो भी आगे था उसका सामना करने को तैयार। उसने अजीब और अद्भुत डिमेंशंस की यात्रा की। उसका सामना अपने दोस्तों और दुश्मनों के अलग रूपों से हुआ, और यूस आखिरकार वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था, एक और आयरन मैन जिसने नेक्सस का सामना किया था और जीत कर वापस आया था। आखिरी युद्ध शुरू हो गया था। नेक्सस अर्थ के सोलर सिस्टम में पहुंच गया, कॉस्मिक ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर। एवेंजर्स तैयार खड़े थे, उनका संकल्प अटल। उन्होंने दुश्मन का सामना साहस और दृढ़ता से किया, लेकिन नेक्सस बहुत शक्तिशाली था। उसने उनके हमलों को आसानी से टाल दिया। ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि हार अनिवार्य है, तब मदद आ पहुंची। मल्टीवर्स से हीरोज ने पुकार का जवाब दिया। आयरन मैन की एक सेना, हर एक अपनी यूनिक एबिलिटीज के साथ। अलग अलग टाइमलाइंस से कैप्टन अमेरिकास, यहां तक कि थोर और दूसरे एवेंजर्स के अलग रूप भी। हार जीत में बदलने लगी। मल्टीवर्स की संयुक्त शक्ति नेक्सस के लिए भी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने इन कॉस्मिक एंटिटी के खिलाफ पुशबैक किया। उनके हमले ज्यादा समंजसयुक्त, ज्यादा शक्तिशाली होते गए। यह युद्ध अनंत काल तक चला, लेकिन आखिरकार ऊर्जा की एक अंधी चमक के साथ नेक्सस हार गया। यह लाखों टुकड़ों में टूट गया। उसकी ऊर्जा शून्य में गायब हो गई। खतरा खत्म हो गया था। ब्रह्मांड सुरक्षित था। मल्टीवर्स के हीरोज जीत गए थे, लेकिन ये एक कीमत पर मिला था। कई लोग युद्ध में शहीद हो गए थे। टोनी ने उनके बलिदान का भार अपने ऊपर महसूस किया। वो अपनी वास्तविकता में लौट आया। जो उसने देखा और किया था, उसे हमेशा के लिए बदल गया। वो जानता था कि ब्रह्मांड को हमेशा नए खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो यह भी जानता था कि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो उनका सामना करने के लिए उठेंगे। यूस एक नया उद्देश्य मिल गया था। वो अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए करेगा। वो सुनिश्चित करेगा कि ब्रह्मांड जो भी चुनौतियां आएंगी उनके लिए तैयार है। लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अभी के लिए शांति थी।